हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श कुमार और आज हमारा डे 67 100 रेप स्क्वाट चैलेंज फॉर 100 डेज के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग डेली वर्कआउट कर रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि आज आपका कौन सा दिन है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो हमारा चैलेंज स्टार्ट कीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश कीजिए। डिसिप्लिन अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चैलेंज अगर आप 100 डेज तक करोगे तो आप मतलब आप डिसिप्लिन रहे हो वर्कआउट के प्रति और आपने डेली वर्कआउट किया, डेली हेल्दी खाना खाया है और डेली आपने अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी है, एक अच्छी आदत बनाने की कोशिश करी है, तो ये आपको एक मोटिवेशन देगा बाद में। अगर आप कभी जब इसे कंप्लीट कर लोगे और आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ हार्ड टाइम चलेगा, तो आपको याद आएगा कि हाँ, मैंने 100 डेज तक वो सब कर लिया था कंप्लीट, उन फीलिंग्स से लड़ लिया। तो ये भी चीज़ें मेरे लिए हो सकती हैं। तो एक कुकी जार में ये वाली कुकी डालना आपके लिए होगा। अगर आप डेविड गोगिंस के मैंने आप इंटरव्यू देखे हैं तो आपको यहाँ पता होगा कि उनकी कुकी जार का मतलब क्या है। तो आप इसी तरीके से बने रहिए, वर्कआउट कीजिए, हेल्दी खाना खाइए। अगर आप किसी दिन चीट मील या चीट डे भी करते हो, जैसे कि सैटरडे संडे खाना, अगर ऐसा कुछ करना ही है तो सैटरडे संडे कीजिए और उसके नेक्स्ट 2 डेज़ तक कोशिश कीजिए कि 0 कार्ब 0 फैट पे रखिए अपने आप को। आप एथलीट नहीं हो तो आपके लिए 0 कार्ब 0 फैट का मतलब ये है कि आप दाल खा सकते हो, लेकिन छौके वाली मत खाना, तेल वाली मतलब। आप चावल मत खाएं उस बीच में, और बाकी कोई कार्ब्स वाली चीज़ मत खाएं, मीठा ना खाएं, शुगर ना खाएं। ये चीज़ें बिल्कुल 2-4 दिन के लिए हटा दें अपनी लाइफ से। तो इससे आप रिकवर करने की कोशिश करोगे और जो आपने खाया है वो आपका यूज़ हो जाएगी एनर्जी। और खाने के बाद सैटरडे संडे जो आप चीट मील करते हो उस दिन आप वॉक ज़रूर करिए, क्योंकि हम 100 डेज वर्कआउट का चैलेंज ले रहे हैं और मैं संडे को भी वर्कआउट करता हूँ, फ्रॉग जंप करता हूँ, जंपिंग स्क्वाट्स करता हूँ। तो अगर आप वो नहीं करना चाहते हो, आपको रेस्ट करना है, तो आपके रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल रेस्ट करें। खाना खाने के बाद 1 से 2 घंटे ज़रूर वॉक करें और आपकी एनर्जी यूटिलाइज होगी, कैलोरीज बर्न होगी थोड़ी बहुत, खाना डाइजेस्ट होगा अच्छे से आपका। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, सुपर फूड पे ध्यान रखना है। जिन चीज़ों को आप छोटा समझते हो वो छोटे नहीं हैं, वो बहुत बड़े हैं और सस्ते भी हैं। फ्लैक्स सीड, चिया सीड अगर आप लोकल मार्केट से लोगे सस्ते मिलेंगे आपको। अच्छा फाइबर सोर्स होता है और बहुत अच्छा सोर्स ओमेगा का होता है। आप फिश ऑयल नहीं खरीद सकते, आप अखरोट नहीं खरीद सकते, आप आलमंड नहीं खरीद सकते, कॉस्टली पड़ता है। तो आप ये लीजिए फिश ऑयल के लिए। हर चीज़ के फ़ायदे अलग अलग हैं, लेकिन अगर आपका मेन फोकस फिश ऑयल है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि काफ़ी महंगे आते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं आते। ये प्लांट बेस्ड है, ये आपको नुकसान नहीं देगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा अगर आप इसको ओवरडोज नहीं करोगे तो आप 1 से 2 चम्मच ले सकते हो। आप रोटेशन भी कर सकते हो, मैं रोटेशन कर रहा हूँ, आप रोटेशन करके देख सकते हो। अगर आपकी बॉडी फिट बैठ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप 1 चम्मच ले सकते हो। या रोटेशन ऐसे कीजिए, मंडे चिया सीड फिर फ्लैक्स सीड, चिया सीड फिर फ्लैक्स सीड, चिया सीड फिर फ्लैक्स सीड, ऐसे भी कर सकते हो। मैं मॉर्निंग में चिया सीड लेता हूँ, इवनिंग में फ्लैक्स सीड लेता हूँ, तो आप ऐसे भी रोटेशन कर सकते हो। आप ड्राई फ्रूट्स को भी रोटेट कर सकते हो। आप मॉर्निंग में आलमंड्स लीजिए, इवनिंग में कैशू लीजिए या अखरोट ले लीजिए, जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हो, जो आपके लिए बेनिफिशियल लगे। आप फाइबर वाले फूड को मिस मत कीजिए, कैरेट को मिस मत कीजिए, अमरूद को मिस मत कीजिए, पियर्स को मिस मत कीजिए, एप्पल को मिस मत कीजिए। ये आपके लिए बहुत हेल्दी हैं, आपका ध्यान रखेंगे ये। अगर आप इनको ध्यान रखेंगे, आप इनको खाएंगे तो आज का दिन हमने कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया। 10 मिनट मैंने पहले ट्रेडमिल करी 11 से 12 की स्पीड पे, और फिर मैंने फर्स्ट सेट अपना स्टार्ट किया जो कि मैंने 50 रेप्स का किया। और जैसे कि आपको पता होगा लास्ट डे भी हमने 50 रेप्स ही मारे थे, बट आज 50 रेप्स थोड़ा ईजी रहा कल के मुकाबले। वैसे ईजी नहीं, कल के मुकाबले काफ़ी ईजी रहा। मतलब मुझे लगा कि मैं और मार सकता हूँ, बट मैंने 50 रेप्स पे खुद को रोका और मैंने रेस्ट किया। 10 से 15 रेप्स ईजी लग गए थे, लेकिन फिर उसके बाद पेन होना शुरू हुआ धीरे धीरे करके, लेकिन हमने धीरे धीरे करके कंप्लीट करना शुरू किया और हम 50 रेप्स तक पहुँच गए। फिर मैंने रेस्ट किया, स्ट्रेच किया, पानी पिया और अपना सेकंड सेट स्टार्ट किया। और फिर मैंने सेकंड सेट में 35 रेप्स मारे, धीरे धीरे करके मैंने कंप्लीट किए। 15 रेप तक मैंने इजीली कर लिया। फिर उसके बाद 20 रेप जो थे वो थोड़ी मुश्किल थे, तो इसीलिए हमने धीरे धीरे करके 2-3 रेप करके 5 रेप करके खुद से बात करके सांसें लेकर और इसे 35 रेप तक पहुंचाया। फिर हमने थर्ड सेट की स्टार्ट किया अपना, और थर्ड सेट में लास्ट 15 रेप्स बचे थे। 5 रेप्स स्टार्टिंग के बहुत ईजिली लग गए, लास्ट 10 रेप्स थोड़े से मुश्किल थे और हमने उनको धीरे धीरे कर कंप्लीट किया। तो इस तरीके से हमारा 100 रेप स्क्वाट चैलेंज कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद हमने शोल्डर वर्कआउट किया अपना स्टार्ट। मैंने शोल्डर प्रेसेस मारे 3 सेट्स 10 रेप्स। फिर मैंने अपना शोल्डर कॉम्बो मारा। उससे पहले मैंने अपना आर्नोल्ड प्रेसेस मारे 3 सेट्स 8 रेप्स। फिर मैंने शोल्डर को वर्कआउट का कॉम्बो मारा, फ्रंट लेटरल, साइड लेटरल और बैक लेटरल के लिए, और 15 रेप्स ईच
3 सेट, और फिर मैंने उसके बाद एबरो रखी है 3 सेट 10 रेप्स, और फिर 10 मिनट ट्रेडमिल 11 से 12 की स्पीड मेंटेन रखी, और इस तरीके से हमारा वर्कआउट कंप्लीट हुआ और हमने अपना दिन का वर्कआउट कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि आपने भी सेफली वर्कआउट कंप्लीट कर लिया होगा और इसके बाद हेल्दी खाना खाया होगा। और दिमाग को खाना खिलाना मत भूलें, बुक्स पढ़ें, अच्छी चीज़ें सुनें, इंस्टाग्राम फेसबुक पे थोड़ा कम रखें, एक ऑडियो बुक या बुक पढ़ सकते हो जो आपको ठीक लगे, जो आपको टाइम को मिल सके, लेकिन दिमाग को खाना खिलाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। But you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back.